Hello everyone, good evening and welcome to Government Private Job Alerts. सो स्टूडेंट्स 3 PM का आपके स्लॉट के बारे में एग्जाम डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और जैसे कि आप सभी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का जिन्होंने भी हमें फॉलो किया है, एटलीस्ट जिन्होंने हमारी वीडियोस को फॉलो किया है, एटलीस्ट उन्हें बेनिफिट हो इस चीज़ का। और उसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे आपके कुछ वर्बल क्वेश्चंस के बारे में, कुछ एप्टी क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड, और कुछ आपके पजल क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम 3 PM स्लॉट के बारे में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इससे पहले हमने 10 AM वाली एग्जाम एनालिसिस की है। उसके साथ साथ हमारी 2 to 3 पार्ट्स थे उसमें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, बिकॉज आपके जो भी फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और देख लीजिए, अपने क्वेश्चन है, अपने आंसर्स को मैच कीजिए, कौन कौन से आपके करेक्ट आंसर्स हैं, कौन कौन से आपके मिस्टेक हो गई है। तो चलिए वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल TCS या इन्फोसिस या आपके काफ़ी जो एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो विप्रो, डेलोइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। जो लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अभी हम इसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो आज एग्जाम हुआ है, दैट इज़ योर 20th Feb 2022, इसका आपका रिजल्ट कब आएगा, और आपके लिए जो इंटरव्यू हैं, जो आपके इंटरव्यू डेट्स होंगी, वो कब तक आपकी एक्सपेक्टेड है कि इस डेट तक या इन 2-3 डेज के अंदर आपकी आ सकती है। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमें हमारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर 20th को हमारा एग्जाम है, हमें 18th को पता चला, तो हमने रात को 2 बजे 3 बजे ही आपके लिए वीडियो अपलोड करी, रिकॉर्ड करी और आपके पास हमने अपलोड कर दी। तो देखिए, हम तो डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए, और हम यही चाहेंगे कि आप भी हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स फैमिली को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 20th Feb 2022 के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम एप्टी के रीजनिंग, या आप एप्टी कह सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ वर्ड कंटेनिंग 4 letters, गेटिंग यूजिंग एन अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to J। ओके, तो आपका क्या है कि A अल्फ़ाबेट से आपका J अल्फ़ाबेट तक words are the words need to be created using any alphabet from the given alphabet at most once, means आपको जो आपके लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं करने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, आपको जो लेटर बनाना है वो सिर्फ 4 लेटर्स का आपका बनना चाहिए, जो आप वर्ड बनाने वाले हो। गेटिंग? अब देखिए, इसमें आप A to J तक जा सकते हो। तो देखिए, अब हम अगर हम यहाँ पे बोले कि ये आपका फर्स्ट लेटर हो गया, ये आपका सेकंड लेटर हो गया, ये थर्ड लेटर हो गया, और ये आपका फोर्थ लेटर हो गया, तो इसमें क्या है कि एक तो कंडीशन हो जाती है कि हम बोलते सर डायरेक्ट यहाँ पे 10, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी 10 हो जाएगा, और इसमें भी 10 हो जाएगा। दैट मीन्स 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। गेटिंग? लेकिन इसमें देखिए क्या मेंशन किया हुआ उन्होंने, उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक लेटर को आप एक बार ही यूज कर सकते हो, दैट मीन्स एट मोस्ट वंस। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लेटर्स रिपीट नहीं करने, फॉर एग्जांपल अब हमने जैसे एक एक केस यहाँ पे एडजस्ट किया, मीन आपके फर्स्ट जो पोजीशन है उसमें 10 लेटर्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी 10 चांसेस हैं, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हम अगर ए को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ए यूज किया, तो यहाँ भी ए यूज होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तभी हमारे 10 केसेस होंगे सारे। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि आप लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका यहाँ पे कितना चांसेस होंगे, आपके यहाँ पे 10 चांसेस होंगे कि 10 मीन A to J कोई भी लेटर आपका यहाँ पे रेंडमली हम पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके चांसेस 10 नहीं 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो लेटर यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए लेटर यूज हो गया, तो यहाँ पे हम ए लेटर को यूज नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ना ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको एट मोस्ट वंस मीन्स आपको एक बार ही एक लेटर यूज करने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपके 8 चांसेस हो जाएंगे और यहाँ पे आपके 7 चांसेस हो जाएंगे। गेटिंग? तो जो भी आपका आंसर होगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमारा ये आंसर था और अब इसका आंसर ये है। गेटिंग? तो आप हमें बताइएगा। उसके साथ साथ अपने आप व्यूज बताइएगा, अपने ओपिनियंस बताइएगा कि आपको 3 PM वाला स्लॉट या 10 AM वाला स्लॉट कैसा लगा, क्या उसका लेवल था, दोनों 10 AM और 3 PM में से कौन सा डिफिकल्ट था, अगर आपने क्वेश्चन देखे हो तो।
गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अ न्यू रोमांस नोवेल इज अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर इन द फॉलोइंग डिस्काउंट्स आर एप्लीकेबल। दैट मीन्स जो प्री ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स आते हैं अमेजन पे, तो जितना आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सेम वही है। आप देखिए यहाँ पे 8% डिस्काउंट है फॉर प्री ऑर्डर्स मेड 5 to 10 days इन एडवांस। गेटिंग। उसके बाद 12% डिस्काउंट फॉर प्री ऑर्डर्स फॉर 11 to 15 days इन एडवांस। मीन्स अगर आप 5 से 10 दिन में एडवांस में बुकिंग करते हो एक किसी नोवेल की जो अभी रिलीज नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको 8% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप 11 to 20 days एडवांस करते हो जो भी उनकी रिलीज डेट होगी उससे पहले, तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 15% आपको तब मिलेगा जब आप 26 से 30 days इन एडवांस ऑर्डर करोगे। तो अब देखिए क्या सिचुएशन गिवन है आपको। कीना प्री ऑर्डर्ड द नोवेल फॉर ₹510, 510 की उन्होंने ऑर्डर की है कीना ने। और शी इज टोक्ड बिकॉज इफ शी हैड प्री ऑर्डर्ड द सेम बुक 1 डे लेट। यहाँ पे क्या है, 1 डेली नहीं है, ये क्या है, 1 डे लेट। अगर एक दिन बाद भी वो ऑर्डर करती, शी वुड हैव पेड 528। दैट मीन्स अब देखिए एक दिन का आपको गैप मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, या तो इसके बीच में होगा, या इसके बीच में होगा, या वो इसके बीच में होगा। बीच इन द सेंस चाहे वो 26 डे हो, चाहे वो 27 डे हो, चाहे वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। अगर वो देखिए अगर वो 10 डे इन एडवांस ऑर्डर करता है तो उसे 8% मिलेगा, लेकिन अगर वो 11 डे एडवांस कर देगा तो उसे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए एक दिन में डिस्काउंट इंक्रीज हो जाएगा। यही ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो पहले ऑर्डर किया था तो उन्हें 510 की वो पड़ी, लेकिन अगर वो एक दिन भी लेट कर देते तो उन्हें 528 की वो नोवेल पड़ती। तो देखिए हाउ मेनी डेज इन एडवांस डिड कीना प्री ऑर्डर हर नोवेल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि पहले उन्होंने 510 की पढ़ी थी वो नोवेल। गेटिंग। और यहाँ पे देखिए 5 to 8। अब देखिए यहाँ पे 510 है, दैट मीन्स ये 17 से डिविजिबल है 510। तो देखिए अगर हम 15% डिस्काउंट देखते हैं तो आपका जो टोटल क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 85। गेटिंग। ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर हम किसी एक एक्स अमाउंट में, मीन आपकी देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है नोवेल की वो एक्स अमाउंट है, तो अगर हम 15% डिस्काउंट देते हैं, आप यहाँ से देखिए लास्ट कंडीशन को लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर आप 15% देते हो दैट मीन्स वो जो नोवेल थी वो 85% की पड़ेगी आपको। गेटिंग। इसका मतलब 85%, क्योंकि 15% डिस्काउंट हो गया, आपको छूट मिल गई उस पे। तो 85% ऑफ समथिंग मीन्स 85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5110। मीन आपने क्या किया, 85% जैसे आपको मिला तो वो क्या होगी, आपकी बुक 5110 की होगी। तो यहाँ से 70 से जब आप ऐसे एलिमिनेट करोगे तो 17 5 एंड 17 3 एंड 0। गेटिंग। अब यहाँ से आप 5 से एलिमिनेट कर दीजिए, 5 ये हो गया आपका 6। तो कितना हो गया, आपकी जो नोवेल की क्वांटिटी जो कॉस्ट थी वो हो गई आपकी 600 रुपीज। गेटिंग। तो इसका मतलब आपकी जो नोवेल थी वो 600 रुपए की थी। ये डन हो गया। यहाँ देखिए ये हमने सिर्फ आपको एक एडवांस इंफॉर्मेशन दी है इस केस में, क्योंकि अब देखिए अब जो आपको 1% एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है, आपका 528 रुपीज है। आप इस चीज को ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते थे, जैसे कि आपको देखिए ऑप्शंस गिवन है 25, 26, 29 एंड 30। दैट मीन्स ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट थर्ड केस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 26 से 30 डेज सिर्फ इसी में है। इसका मतलब जो आपकी प्री ऑर्डर हुआ था वो इन्हीं डेज के बीच में हुआ था। गेटिंग। आप ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हो। तो देखिए अब आपकी क्वांटिटी होगी 600 रुपए की। अब यहाँ पे देखिए अगर शी वुड हैव टू पे 528, दैट मीन्स अगर वो एक दिन पहले और ऑर्डर कर देती है एक दिन बाद तो उसको 528 और देने पड़ते हैं। इसका मतलब कि पहले उसे 15% डिस्काउंट मिल रहा था, अब उसे 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब देखिए 12%, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये कितना है, 510, ये है 528। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, 18 रुपीज का। गेटिंग। ये कितना आपका 18 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप 12% ऑफ 600 अगर हम करते हैं और अगर 18 आ गया दैट मीन्स जो हमारा 600 हमने निकाला हुआ है दैट इज करेक्ट, वो सही हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 15%। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 12% ऑफ योर 12% ऑफ क्या करेंगे हम, 12% ऑफ 600। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, कितना हो गया आपका ये 12%। तो देखिए ये हो गया 0 0, ये हो गया 12 6,
78। तो देखिए ये आपने 12% निकाला है, लेकिन हमें 12% नहीं, ये देखिए आपका ये 12% है और ये 15% है, तो यहाँ पे कितना है 3% का गैप है। कितना गैप है 3% का। और हमारे पास ये जो हमने गैप निकाला है अभी, ये 3% हो गया। ये जो हमने गैप निकाला था ये भी इसी का था सेम, तो ये 18 का हो गया। गेटिंग, ये 18 था, तो 3% इज इक्वल्स टू 18। ये आप इससे भी कर सकते हो, इस 12 की जगह यू हैव टू राइट, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेट आपको माइनस करके टर्म वही आनी है। तो देखिए यहाँ पे 3% हो गया, तो ये कितना हो गया 6 3 18। दैट मीन्स हमारा 3% 18 है, इसका मतलब जो हमारा अमाउंट था, ओरिजिनल अमाउंट था, वो 600 ही है। हमने यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज इन एडवांस डिड कीना प्री ऑर्डर हर कॉपी ऑफ द नॉवल। दैट मीन्स अगर वो 25 डेज तक करती तो उन्हें 528 देना पड़ता। गेटिंग, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो 26 डे पे किया होगा, तभी उन्होंने 510 रुपीज उन्हें देने थे। गेटिंग, तभी वो उनका जो कॉस्ट था वो 510 का पड़ा। वरना अगर वो एक दिन और भी लेट कर देती तो उनका जो डिस्काउंट स्लॉट होता वो 11 टू 25 डेज के बीच में होता, और दैट कॉस्ट टू 528। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 26 डेज। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 25 और 26 में, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। और उन्होंने पूछा है कि 510 में कितने डेज में पड़ा। गेटिंग, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ पजल से क्वेश्चन थे। तो देखिए, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ योर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। मैं पहले आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर है। ये देखिए, ये आपका 9 है, ये 2 है, ये 5, ये 23। ये 5 है आपका, ये 3 है, ये 11 है, और ये है आपका 26। ये आपका 9 है, ये 6 है, ये 4 है, और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, पजल क्वेश्चंस हैं। 10 AM वाले स्लॉट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और जो आपका 3 PM वाला स्लॉट है इसमें भी इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया हुआ है ऐसे ब्लॉक्स में क्या होता है कि आप या तो लेफ्ट टू राइट जाइए, या राइट टू लेफ्ट जाइए, या टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो आपको बल्क है वो नीचे दिख रहा होगा। नीचे देखिए 23 26 और आगे छोटी वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब इस साइड तो हम नहीं जा सकते, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो दैट मीन्स वी हैव टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो वी हैव टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ नाउ सी, टॉप टू बॉटम यू हैव टू मूव। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये 23 मिले। हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले आप क्या बोलोगे, प्लस करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके। तो देखिए 9 2 11 एंड 5, 11 एंड 5 कितना हो गया 16, लेकिन ये 23 है। दैट मीन्स हम यहाँ पे प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज इनका सम ही 16 है। अगर हम इंटू 2 भी करेंगे तो भी आपका 32 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन अब हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 9 है, ये 2 है। तो देखिए 9 2 कितना होता है, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 5 इज 23। तो आपका डायरेक्ट 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 5 3 15 एंड 11 26। दैट मीन्स 6 9 कितना हो गया आपका 54 एंड 4 कितना हो गया 58। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है। ये आपका 5 है, ये 7 है, ये 8 है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ है, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 6 9 5, तो आपको कुछ ऐसा लिंक नहीं दिख रहा। लेकिन आप तब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप देखो यहाँ पे आपको बल्क दिख रहा होगा। दैट मीन्स हमें इनसे कुछ ऐसा करना है जिससे 121 बन जाए। गेटिंग, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। गेटिंग, डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आएगा। और लेकिन आपको टर्म चाहिए बड़ी, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग, और स्क्वायर क्यूब कुछ भी सोच सकते हो आप। लेकिन 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर देखेंगे 36 हो जाएगा। फिर भी आप 121 की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इन्हें प्लस कर दें, 6 5 11, 11 स्क्वायर हो गया आपका 121। तो देखिए जैसे ही आप इन्हें प्लस करोगे, और अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है, आपने क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप डायरेक्टली आपको रिमाइंड हो जाएगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। सिमिलरली 8 एंड 5 13, 13 स्क्वायर 169। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 9 एंड 7 16, 16 स्क्वायर होता है आपका 256। तो देखिए जिनको स्क्वायर्स भी याद होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इस टाइप के जो 3 बॉक्सेस के क्वेश्चन है, ये काफी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2 8 4 एंड 64, 3 27 5 125, ये हो गया आपका 6 216 9 देन। तो देखिए जिनको थोड़ा से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जो जिन्होंने कुछ हमारे क्वेश्चन हमारी वीडियोस भी लगाई होंगी, उनमें हमने आपको स्क्वायर्स क्यूब्स के बारे में हम हमेशा इसलिए बोलते रहते हैं। तो देखिए जिन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी वो डायरेक्टली ये चीज देख सकते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8, और 4 का क्यूब होता है 64।
सिमिलरली 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब हो गया 125। सिमिलरली 6 का क्यूब हो गया 216, देन दैट मीन्स 9 का क्यूब कितना होता है 7, 2 एंड 9। गेटिंग? आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको क्यूब्स नहीं पता। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, अगर आप 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स जो आपका यूनिट प्लेस होगा वहां पे 9 आएगा। अगर यूनिट प्लेस 9 है तो देखिए सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस आपका 9 है, तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सिमिलरली जैसे हमने आपको बताया था, देखिए जो भी हमने चीजें आपको, जो भी ट्रिक्स आपने हमने आपको एक दिन पहले बताई थी, एग्जैक्टली उन्हीं ट्रिक्स पे आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए फिर से देखिए बल्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टाइम वेस्ट ही नहीं करोगे, डायरेक्टली टॉप टू बॉटम आओगे। तो देखिए ऐसा क्या करें जिससे हमें 62 मिल जाए, ऐसा क्या करें जिससे हमें 146 मिल जाए और हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखिए तब आप 7 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा आपका 21, 21 इंटू 2 42, लेकिन ये क्या है 62। ऐसे भी हो सकता था कि इंटू करके प्लस 20 कर दिया 62 बन गया, लेकिन अब हमें नेक्स्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू 1 इंटू 9 सो 72, ये हो गया आपका 72, और यहाँ पे मैं 28 किया था लेकिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा ऐड होगा, दैट मीन्स हम इसे भी यूज नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ और ट्राई करते हैं क्या हम यूज कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 7, ये है आपका 3, 7 3 एंड देन 2। यहाँ पे देखिए अगर आप क्यूब करोगे तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे इन टर्म्स का तो देखिए 7 स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 49, और 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, और 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, 9, और ये हो गया ये 4 हो गया, ये 9 लेट अस सपोज नीचे है। तो ये कितना हो गया आपका 9 एंड 4 13, 13 एंड 2 22, 2, ये हो गया आपका 2, 4 2 कितना हो गया आपका 6, दैट मीन्स 62। इसका मतलब वी कैन यूज, वी कैन स्क्वेयर देम एंड वी कैन ऐड देम। सो सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81, 81 एंड 64, 81 एंड 64 एंड योर 1 स्क्वायर इज 1, तो आप इन्हें ऐड कीजिए 146 मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर इज योर 36 एंड 4 स्क्वायर इज योर 16, तो 36 और 16 कितना होता है आपका, तो देखिए ये कितना हो गया 36 एंड योर 16, तो 36 10 योर 36 एंड 10 46 एंड योर 6 52, 52 एंड 25 कितना हो गया आपका 77। तो जो आपका आंसर है करेक्ट वो हो जाएगा आपका 77। गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ हमने वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए वर्बल एबिलिटी, फाइंड द सेंटेंस गिवन बिलो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो जो भी हमें क्वेश्चंस मिले वो हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं। देखिए द वर्ल्ड इज बिकम स्मार्टर डे बाय डे विद द राइज इन द टेक्नोलॉजी एट इट्स पीक। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे ना। देखिए ये क्या आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, दैट मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है ये इनकरेक्ट है। आपको क्वेश्चन में से ग्रामेटिकली करेक्ट निकालना होगा। देखिए काफी बच्चों ने तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे करेक्ट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है, अगर उन्होंने अच्छे से हेडिंग नहीं देखी होगी तो। देखिए द वर्ल्ड इज बिकम स्मार्टर डे बाय डे विद द राइज इन द टेक्नोलॉजी एट इट्स पीक, तो ये क्या आपका ये इनकरेक्ट है। आपको करेक्ट देखना है इसमें से क्या है। तो देखिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एज मेनी पीपल फेसिंग, तो ये तो आपका डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एज मेनी पीपल्स नहीं होता आपका, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एज मेनी पीपल इज फेसिंग, तो जो मेनी पीपल होता है उसके साथ क्या हम आर यूज करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इनमें, तो डायरेक्टली हम इनका आंसर आपको बता रहे हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए द गिवन बिलो सेंटेंस ग्रामेटिकल ये भी आपका इनकरेक्ट है। ये रहा वी गॉट लेट टू रीच्ड ओके द सिनेमा हॉल ऑन टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रैफिक जैम ऑन आवर वे। इसमें क्या है कि यू हैव टू टेल द ग्रामेटिकली करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द सेम। तो इसमें आपको क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो देखिए वी गॉट लेट टू रीच टू द सिनेमा हॉल ऑन टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रैफिक जैम ऑन आवर वे। ओके वी गॉट लेट टू रीच द सिनेमा। ओके वी गॉट, देखिए पहले क्या होता है आपको जो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है उन्हें आप रिमूव कर दिया कीजिए। ये मेथड है कि आपको कैसे सॉल्व करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए वी गॉट लेट टू रीचेज, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया आपका। वी गॉट लेट टू रीच दिस नेम, ओके ये रीच द सिनेमा हॉल है, द सिनेमा हॉल एट टाइम नहीं होता, ऑन टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये द सिनेमा हॉल है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए दो ही ऑप्शंस बच गए, वी गॉट लेट टू रीच टू द सिनेमा हॉल या वी गॉट लेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है रीच्ड द सिनेमा और रीच्ड टू द सिनेमा। तो इसमें जो मोस्ट फेवरेबल अभी हमें लग रहा है वो है आपका ऑप्शन 2। और आप एक बारी अगर आपको कहीं से और सॉल्यूशन मिले तो आप डेफिनेटली हमें आप हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर डैश सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स इज दैट मेनी पीपल डू नॉट ट्रस्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू ड्राइव देम सेफली।
तो देखिए ये क्या है, कंप्लीट गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो यू हैव टू टेल द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखिए a major dash self-driving vehicle is that many people do not trust a computer software to drive them safely. That means आप जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उन पे ट्रस्ट नहीं करते जो पीपल होता है। तो जो मेजर सेल्फ ड्राइविंग है, तो यहाँ पे देखिए मेजर बेनिफिट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग इज दैट, तो देखिए ये बेनिफिट थोड़ी हो सकता है, क्या बेनिफिट कहाँ होगा अगर पीपल ट्रस्ट ही नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर जो ड्राइविंग होती है उनमें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ड्राइविंग में। तो देखिए द मेजर इशू सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स इज दैट मेनी पीपल डू नॉट ट्रस्ट, तो इशू भी हो सकता है आपका और आपका जो है ये कंसर्न भी हो सकता है। अ मेजर कंसर्न रिगार्डिंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल इज दैट, तो ये आपका फर्स्ट तो है ही है, और आप जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हो तो फर्स्ट और 3 आप इसका टिक कर सकते हो, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस बिलो। तो आपको ग्रामेटिकली देखना है, तो देखिए ही हैज टू स्टैंड, सॉरी आई हैज टू स्टैंड, तो देखिए ये तो सिंपल है, आई के साथ आपको हमेशा आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है, तो आई हैव टू स्टैंड इन द चेयर एज वेल एज ही वाज इट, गेटिंग, तो आई के साथ हैज हम यूज नहीं करते, गेटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन बिलो सेंटेंस स्टिल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आई हैव नो रेनकोट व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग व्हाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस, दैट मींस ये आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपको रिवर्स में पूछे हुए होते हैं और आप वही टिक करके अपना मार्क्स आप डिडक्ट करवा लेते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई हैड नो रेन कोट व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग व्हाइल आई एम रिटर्निंग फ्रॉम माई ऑफिस, तो देखिए आपको ये आपका रॉन्ग है, ये आपको इनमें से राइट देखना है। तो देखिए पहले क्या हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो आपका एग्जैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मीन कोई लॉजिक ही नहीं है, आप उन्हें हटा दीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे देखिए आई हैव नो रेनकोट व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हम एम यूज कैसे कर सकते हैं अगर हम पास्ट टेंस में ही डिस्कस कर रहे हैं, गेटिंग, तो पहला आपका ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए आई हैड नो रेनकोट व्हेन सडनली द रेन्स, रेन्स नहीं होता, रेन होगा, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए आई हैड नो रेनकोट व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग व्हाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, आई हैव नो रेनकोट व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग व्हाइल आई वाज रिटर्न नहीं, व्हाइल आई वाज रिटर्निंग, बिकॉज व्हाइल क्या है आपका एक कंटिन्यूइंग पॉइंट होता है, तो आप रिटर्निंग यूज करेंगे इसके साथ, रिटर्निंग फ्रॉम माई ऑफिस, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एरर इन द गिवन बिलो, तो देखिए द वुमेन नॉक्ड डाउन द वेस विद अ स्टिक, मतलब कोई वुमेन था, उन्होंने कोई अपना कोर्स ऑफ एक्शन किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना था कि जो आपका वुमेन है, तो देखिए आप सिंगल वुमेन की बात कर रहे होंगे, आप एक कम्युनिटी एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे होंगे, गेटिंग, तो आप वुमेन की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, आप सिंगल एक वुमेन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा WOMAN, तो यहाँ पे EN की जगह पे AN हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतनी वीडियो थी, इसमें हमने आपको जितना भी आपका एग्जाम एनालिसिस था वो किया है। तो चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स फैमिली को ग्रो करने के लिए। और अब आपका जो इन्फोसिस का एग्जाम का रिजल्ट होगा वो उसके लिए भी हम एक वीडियो निकालने वाले हैं कि कब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट हो सकती है, कब आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आपने तो मेहनत की ही की है, हमने भी आपके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत की होगी डेफिनेटली, तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, आपका जैसा भी एग्जाम हुआ है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, कितने आपने एग्जाम आपका कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।